जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट 2। हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मल एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दोनों पार्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें हम लोग जान चुके हैं कि एल्केन क्या है, एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं और एल्कीन क्या है। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट होता है, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। किसमें डबल बॉन्ड कार्य करता है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से बाबू तीन प्रकार का होता है। इसमें बाबू एक आपका हो जाता है साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्केन। जब भी बाबू एलिसाइक्लिक का बात होगा मेरे भाई, जब भी एलिसाइक्लिक का बात होगा हमेशा संरचना जो होगा एलिसाइक्लिक में, हमेशा संरचना जो बनेगा बंद आकृति बनेगा। एलिसाइक्लिक में संरचना हमेशा बंद आकृति बनता है, हमेशा बंद आकृति बनता है, आकृति का निर्माण करती है। ठीक है, इसके साथ ही बाबू एलिसाइक्लिक में हमेशा संरचना बंद आकृति का निर्माण करती है। इसके साथ ही इसमें n इक्वल टू बाबू, जैसे हम लोग एल्केन में जाने हैं n इक्वल टू 1, उसी प्रकार से ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग जाने होंगे n इक्वल टू 2, क्योंकि वहां पे होता है कि कम से कम दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड कार्य करता है और ट्रिपल बॉन्ड कार्य करता है, इसलिए n इक्वल टू 2 होता है। और उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे n इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 3 होता है, क्योंकि दो को किसी भी तरीके से हम लोग बंद करें तो बंद आकृति का निर्माण नहीं करता है। अगर इस प्रकार के बाबू साइक्लोएल्केन के यौगिक का बात की जाए तो देखिए साइक्लोएल्केन में यौगिक हो जाता है आपका C3H6। ठीक है, तो C3H6 की संरचना का बात किया जाए तो बाबू देखिए C3H6 आपस में कुछ इस प्रकार से संरचना का निर्माण करता है। C3H6 आपस में कुछ इस प्रकार से संरचना का निर्माण करता है। तीनों कार्बन आपस में बंद आकृति का निर्माण करता है बाबू। यहाँ पे देखिए दो दो हाइड्रोजन से बाबू मिल करके कार्बन अपने संयोजकता को प्राप्त करता है, यानी कि अपना संतृप्त बंधन पूर्ण यहाँ पे करता है। इस प्रकार के यौगिक को बाबू, इस प्रकार के यौगिक को साइक्लोएल्केन, और अगर इस यौगिक का बाबू श्रेणी को, इस यौगिक के श्रेणी को साइक्लोएल्केन एवं इस यौगिक का अगर आईयूपीएसी का नाम का बात की जाए तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, यानी कि साइक्लोप्रोपेन के नाम से इस यौगिक को हम लोग जानते हैं। इस यौगिक को बाबू साइक्लोप्रोपेन के नाम से हम लोग जानते हैं, साइक्लोप्रोपेन के नाम से जानते हैं। अगर बाबू यहाँ पे बात की जाए साइक्लोएल्केन के सामान्य सूत्र का, तो साइक्लोएल्केन का बाबू सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जिसपे साइक्लोएल्केन बनता है, साइक्लोएल्केन का बाबू ड्राइव सूत्र जो होता है आपको बता दें, यहाँ पे हो जाता है CnH2n। देखिए कार्बन का नंबर कितना है बाबू, यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन का नंबर क्या है 6 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है CnH2n। तो चलिए आप लोग देखते हैं कुछ और यौगिक के बारे में जानते हैं। अगर बाबू बात की जाए साइक्लोएल्केन का, तो साइक्लोएल्केन में यहाँ से आपको टोटल 7 यौगिक मिलेंगे। प्रथम यौगिक का नाम बाबू साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से न दे करके कुछ कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी दे देता है और कहता है कि यौगिक का नाम बताएं, तो इस प्रकार के सब यौगिक में जितने भी मोड़ होते हैं वहां पे बाबू कार्बन अवस्थित होता है, और इस प्रकार से आप बाबू गिनती कर सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ से बाबू जहां भी कार्बन 3 होता है तो हम लोग को एक गिनती पता है बाबू, यहाँ से हम लोग का एक गिनती होता है C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑक्ट, C9 नोन, C10 डेट। ठीक ना, और यहाँ पे बाबू साइक्लोएल्केन है, चूंकि साइक्लोएल्केन है और जो हमेशा बाबू एल्केन श्रेणी में, हमेशा एल्केन श्रेणी में एन प्रत्यय, हिंदी नाम में एन प्रत्यय आता है, और एल्केन के सभी यौगिक आपस में एकल बंधन से बंधे होते हैं बाबू, एकल बंधन से बंधे होते हैं।
एकल बंधन से बंधे होते हैं। तो इस प्रकार का जहां पे भी यौगिक दिखेगा बाबू, इसका श्रेणी अगर पूछा जाए तो साइक्लोएल्केन होगा। अगर बाबू साइक्लोएल्केन में कौन, अगर पूछ दिया जाए कि किस हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि संरचना जो है बंध आकृति प्रस्तुत कर रहा है। जब भी किसी भी यौगिक का संरचना बंध आकृति दिखाता है तो वो हमेशा साइक्लो होगा, और उसके नाम के पहले हमेशा हम लोग साइक्लो लिखेंगे, और वह यौगिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन श्रेणी का यौगिक होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे बाबू हम लोग जान गए कि साइक्लो, जब भी साइक्लो लगा होगा, किसी भी यौगिक के नाम में पहले साइक्लो लगा होगा तो संरचना कैसा देगा, हमेशा बंध आकृति का निर्माण करेगा। वो संरचना हमेशा बंध आकृति का निर्माण करेगा। इसके साथ ही बाबू सामान्य सूत्र का बात की जाए तो CnH2n हो जाता है साइक्लोएल्केन के लिए। किसके लिए? साइक्लोएल्केन के लिए हमेशा CnH2n हो जाता है। साइक्लोएल्केन में यौगिक के लास्ट में एन प्रत्यय लगा होता है। कौन सा प्रत्यय बाबू? एन प्रत्यय लगा होता है मेरे भाई। देखिए हमेशा क्या लगा होता है? एन प्रत्यय लगा होता है। अगर बंधन का बात की जाए साइक्लोएल्केन में तो हमेशा एकल बंधन, सभी कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन से बंधे होते हैं, और यही कारण है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बाबू, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए एक बार इसको एक साथ लिख करके हम लोग देख लेते हैं, एक साथ माय डियर स्टूडेंट देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने जाना कि साइक्लोएल्केन यानी कि किसी भी यौगिक में अगर पहले यौगिक के नाम में साइक्लो जुड़ेगा तो वो हमेशा बंध आकृति बनाएगा। कैसा आकृति मेरे भाई? बंध आकृति का निर्माण करेगा, बंध आकृति का निर्माण करेगा। इसके साथ ही बाबू नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अगर बात की जाए यहाँ पे सामान्य सूत्र का, तो सामान्य सूत्र साइक्लोएल्केन के लिए, किसके लिए बाबू? साइक्लोएल्केन के लिए सामान्य सूत्र जो होता है मेरे भाई, सामान्य सूत्र इसका हो जाता है CnH2n। जो सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n हो जाता है। इसके साथ ही मेरे भाई देखिए जब एल्केन है तो हमेशा हम लोग को पता है यहाँ पे अगर बात की जाए n इक्वल टू बात की जाए बाबू तो n इक्वल टू हो जाता है आपका 3, क्योंकि 3 से कम नंबर वाले कार्बन, अगर बाबू दो कार्बन को किसी भी तरीके से दिखाया जाए तो ये हमेशा कभी भी बंध आकृति का निर्माण नहीं कर सकती है मेरे भाई। इसलिए यहाँ पे 3 होता है, n इक्वल टू 3 होता है। कम से कम कार्बन कितने कार्बन ले सकते हैं? 3 कार्बन ले सकते हैं। इसके साथ ही मेरे भाई चलिए देखते हैं हम आगे। इसमें कार्य करने वाले बंधन साइक्लोएल्केन, जहां पे भी बाबू एल्केन आता है, कार्य करने वाले बंधन एकल बंधन होते हैं। कौन से भाई? एकल बंधन होते हैं मेरे दोस्त, एकल बंधन होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। एकल बंधन, कार्य करने वाले बंधन जो होते हैं एकल बंधन होते हैं। इससे ज्यादा अब हमेशा बाबू देखिए एग्जांपल का बात की जाए तो प्रथम यौगिक बाबू, प्रथम यौगिक इसका होता है C3H8 प्रथम यौगिक बाबू। इसके संरचना का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता है। C3H8 एक त्रिभुज बनाता है, सॉरी C3H6 होता है, क्योंकि CnH2n होता है मेरे भाई, CnH2n होता है। तो देखिए यहाँ पे C3H6 कुछ इस प्रकार से आपस में बाबू जुड़ा होता है। C3H6 आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है। हमेशा त्रिभुज की तरह भी आकृति बनाता है, और इस आकृति जो बनाता है इस यौगिक का नाम होता है मेरे भाई, हमेशा बंध आकृति रहेगा। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने हैं बंध आकृति तो साइक्लो आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? साइक्लो आएगा। और यहाँ पे C3 है तो C3 के लिए बाबू प्रोप होता है, C3 के लिए प्रोप होता है, C3 के लिए हमेशा क्या होता है? प्रोप होता है। इसके साथ ही बाबू C3 प्रोप, चूंकि एल्केन में है, एन में है तो एन प्रत्यय लगता है। एल्केन में है तो मेरे भाई एन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? एन प्रत्यय। तो यहाँ पे आपका यौगिक का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं आगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं हम लोग साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। तो देखिए एलिसाइक्लिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। एलिसाइक्लिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। तो देखिए वो साइक्लोएल्कीन का अगर बात की जाए, देखिए एल्केन में हम लोगों ने जान गए कि एन प्रत्यय लगा होता है मेरे भाई, उसी प्रकार से साइक्लोएल्कीन का अगर बात की जाए मेरे भाई, चलिए देखते हैं हम लोग साइक्लोएल्कीन का। तो साइक्लोएल्कीन भी सेम
कुछ इसी प्रकार से होता है। अभी हम लोगों ने बात किया बाबू एलिसाइक्लिक का कोई भी यौगिक हो, एलिसाइक्लिक का कोई भी यौगिक हो हमेशा बंध आकृति बनाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं बाबू साइक्लोएल्कीन किस प्रकार से अपना बनाता है, साइक्लोएल्कीन में क्या सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, और इससे क्वेश्चन रहने वाला है इस बार आपके पेपर में। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बाबू आपके मैट्रिक के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि बाबू देखिए ये चैप्टर सेम नंबर देने वाला है आपको 12th क्लास में। लगभग 10 से 12 मार्क्स इससे पूछा जाएगा। आपके केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कार्बनिक रसायन जिसको बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू साइक्लोएल्कीन। तो साइक्लोएल्कीन का बाबू बात किया जाए जहां पे, तो साइक्लोएल्कीन नाम से ही पता चलता है, जैसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं कि जहां पे एल्केन रहता है तो बंधन का बात होगा तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन रहेगा तो बाबू डबल बॉन्ड, एल्काइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, इन रहेगा तो डबल बॉन्ड, आइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जानते हो साइक्लोएल्कीन, साइक्लो लगने के बाद बाबू यहाँ पे भी ये भी बंध आकृति प्रस्तुत करेगा। किस प्रकार का आकृति बाबू? बंध आकृति प्रस्तुत करेगा। आकृति जो बनेगी इसकी बंध बनेगी। अगर बात की जाए बाबू सामान्य सूत्र का, तो देखिए बाबू सामान्य सूत्र का बात की जाए तो इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n-1, CnH2n-1, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए बाबू n इक्वल टू बात की जाए यहाँ पे n इक्वल टू बात की जाए तो n इक्वल टू यहाँ पे भी 3 होता है, n इक्वल टू 3 होता है। अगर बात की जाए बाबू n इक्वल टू 3, अगर 3 कार्बन को लेकर के हम सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं, तो देखिए C3H बाबू 5 हो जाएगा आपका। तो अगर C3H5 को बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए C3H5 कुछ इस प्रकार बनेगा आपका। और चूंकि बाबू एल्कीन है तो कम से कम 2 डबल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे बाबू देखिए CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाबू देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए 1 और 2 कार्बन यहाँ पे लग जाएगा बाबू आपका, और 1 कार्बन यहाँ पे और 1 कार्बन यहाँ पे, यानी कि देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बाबू, इस यौगिक का अगर नाम का बात किया जाए मेरे भाई, यौगिक के नाम का बात किया जाए तो मेरे भाई देखिए इस यौगिक का नाम हो जाएगा साइक्लो। चूंकि बंध आकृति है तो सबसे पहले साइक्लो, बंध आकृति है तो साइक्लो, और चूंकि बाबू कार्बन की संख्या 3 है तो 3 के लिए बाबू प्रोप होता है, तो साइक्लो प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा हुआ मेरे भाई तो इन, तो इसलिए बाबू यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस साइक्लोप्रोपीन में होता क्या है मेरे भाई। इसमें यौगिक के अंत में इन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय मेरे भाई? इन प्रत्यय लगता है मेरे भाई, इन प्रत्यय लगता है। इसके साथ ही अगर बंधन का बात किया जाए मेरे भाई, बंधन का बात किया जाए तो कम से कम 2 कार्बन परमाणु, कितने? कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन से कम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सभी जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड कार्य करता है। यानी कम से कम 2 में क्या होना चाहिए मेरे भाई? कम से कम 2 में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। और बाकी सभी किसी भी बंधन से बंधे हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से भी बंधे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 में क्या होना चाहिए बाबू? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए बाबू फर्स्ट इस श्रेणी के फर्स्ट यौगिक का नाम आपका है बाबू साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। अगर बाबू बात की जाए नंबरिंग का तो देखिए बाबू यहाँ पे बंधन, अगर इस कार्बन को हम नंबर 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं तो ये 3 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 साइक्लोप्रोपीन, 2 साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि बाबू मिनिमम नेमिंग में बाबू मिनिमम नंबर लिया जाता है। जब भी हम बाबू IUPAC नेम लिखते हैं, इस चीज को क्लियर कर सकते हैं हम IUPAC नेम में। अभी साधारण नाम से ही आप काम चला लीजिए, और जैसे आप संरचना को देख करके नाम लिख रहे हैं इसी प्रकार से लिखिए। IUPAC नेमिंग में हम ये चीज क्लियर कर देंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए बाबू C4 क्या है बाबू? CnH2n-2, यानी कि C4 तो H6 हो जाएगा आपका मेरे भाई। तो अगर बात की जाए बाबू C4H6 का, तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार होगा, इसका संरचना कुछ इस प्रकार होगा मेरे भाई, देखिए। और हमने क्या बोला बाबू?
हमने बोला कि कम से कम दो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है। अब देखिए हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, चाहे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप लगा सकते हो मेरे भाई। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं, अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, तो देखिए यहाँ पे बाबू हम न 4 को प्राथमिकता नहीं देंगे, मिनिमम नंबर को प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पे बात की जाए हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 बॉन्ड हो गया यहाँ पे, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, कार्बन में कुल 4 बंधन कार्य करते हैं। नेक्स्ट बाबू यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 2 लगेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लगेगा, क्योंकि 1 1 2 और 2 4। बात समझ में आ गई मेरे भाई। अगर बात की जाए इस यौगिक के नाम का, तो चूंकि बंध आकृति है तो लगेगा आपका साइक्लो। चूंकि बंध आकृति है तो मेरे भाई क्या होगा, साइक्लो। कार्बन की संख्या कितनी है मेरे भाई, 4 है, तो ब्यूट होता है, इसके लिए क्या होता है मेरे भाई, ब्यूट होता है। इसके साथ इन प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय बाबू, इन लगता है, तो ब्यूट जोड़ इन बराबर हो जाएगा ब्यूटीन, यानी कि यौगिक का पूरा नाम हो गया बाबू 1 डैश। चूंकि 1 डैश साइक्लोब्यूटीन, 1 डैश साइक्लोब्यूटीन। अब 1 डैश साइक्लोब्यूटीन मेरे भाई, चूंकि जो हमारा डबल बॉन्ड है 1 और 4 कार्बन के बीच लगा हुआ है, मिनिमम नंबर को हम प्राइमरी रखते हैं बाबू, प्राथमिकता देते हैं यहाँ पे मिनिमम नंबर को, तो इसलिए यहाँ पे 1 डैश साइक्लोब्यूटीन हमने किया है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साइक्लो एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ। जय हिंद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल बोर्ड जो इस बार बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।